आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं, और दिल्ली के जो झुग्गीवासी हैं उनको लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस और 6 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया है। उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आगे करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, सभी हमारे पत्रकार बंधु, फोटोग्राफर भाई, आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो लगातार दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई विधानसभा में लड़ते रहते हैं और अपनी बात को वहाँ कहते हैं, ऐसे श्रीमान रामवीर सिंह विधुड़ी जी और मीडिया के इंचार्ज श्रीमान अशोक गोयल जी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली में और दिल्ली के झुग्गीवासियों के हितों को लेकर, जो पिछले 20-21 सालों से, पहले 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और उसके बाद 6 वर्ष आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के झुग्गीवासियों को धोखा देने का काम किया है। पहले 15 साल में आपको ध्यान होगा 2008 के अंदर उस समय की मुख्यमंत्री कांग्रेस की, उन्होंने राजीव रतन आवास योजना लाया और ऐलान किया कि हम झुग्गीवासियों को फ्लैट देंगे बनाकर। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा किस तरह लोग लाइन में लगकर पसीना बहाकर दिन रात एक करके 100 रुपए के अंदर वो फॉर्म बेचा गया और उसके आधार पर लगभग 2,77,518 लोगों ने वो फॉर्म भरा था। और उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था हम 60,000 फ्लैट बनाकर देंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज भी 52,000 फ्लैट वो बने पड़े हैं। ना तो कांग्रेस सरकार ने ना आम आदमी पार्टी सरकार ने झुग्गीवासियों को वहां बसाने का काम किया, उनको आवंटन करने का काम नहीं किया। इसी तरह से अगर हम ड्यूसुप की बात करें, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जो दिल्ली सरकार की बोर्ड है, जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जिसके वाइस चेयरमैन दिल्ली के यूनियन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी हैं, उनकी अगुवाई में चलने वाला ड्यूसुप पिछले कई साल पहले उनके पास रेलवे ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए झुग्गियों को बसाने के लिए, वहां रहने वाले लोगों को फ्लैट देने के लिए रेलवे ने पैसे जमा कराए थे। लेकिन ये ड्यूसुप की निकम्मापन है, ये दिल्ली सरकार का निकम्मापन है कि जिसके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो झुग्गी वालों की लिए वोट मांगने के लिए राजनीति करते हैं और बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यही उनका निकम्मापन है कि वो आज तक उनको फ्लैट नहीं दिला पाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात कहने के लिए मुझे क्यों आना पड़ा, क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय किया जिसके अंतर्गत 3 महीने के अंदर उनको झुग्गियां 48,000 जो झुग्गियां हैं उनको खाली करनी पड़ेगी। करता हूं जो 52,000 फ्लैट बने पड़े हैं उनमें तुरंत उन्हें बसाया जाए। अब कोई आम आदमी पार्टी का नेता कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। उनकी नाक के नीचे उनकी चलने वाला ड्यूसुप जो भ्रष्टाचार के तंत्र में पूरी तरह डूब चुका है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। ये उनके काम करने के नमूने हैं, ये उनके निकम्मेपन के नमूने हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और बात यही नहीं है, पिछले 6 सालों में केजरीवाल सरकार को एनजीटी ने 2 बार ये कहा है कि आप जल्दी उनकी वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कीजिए, 2 बार। लेकिन केजरीवाल सरकार की कान में जू नहीं देगा, क्योंकि वो
वो तो कोई एडवर्टीजमेंट में विश्वास रखते हैं, काम करने में तो विश्वास करते नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने 2022 तक पूरे देश के अंदर सबको आवास देने की योजना लागू की और उस आवास योजना का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। उस योजना के अंतर्गत उसको दिल्ली के अंदर डीडीए ने 5,23,000 क्लस्टर के लिए योजना बनाई और 5,83,425 रुपया जो डिस्ट्रिक्ट को दिया गया कि आप सर्वे कीजिए, केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के अंतर्गत उनको घर बनाकर देगी, उनको आवास बनाकर देगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने उस योजना को लगातार रोक के रखा, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और चल रहा था। उनके मन में चल रहा था इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका लाभ कहीं बीजेपी को मिल जाएगा, इसका लाभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को मिलेगा। उन्हें गरीबों की चिंता नहीं है, उन्हें झुग्गीवासियों की चिंता नहीं, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ यह है कि इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा। उस योजना को इन्होंने 2 वर्ष रोके रखा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर उन्होंने कहा हम सर्वे करेंगे। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दिलसुख इस काम में भी निकम्मा साबित हुआ है, उसने एक ढेले भर का काम नहीं किया है। और जब प्रधानमंत्री जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया है और उसके बाद लगभग 378 डीडीए और एलएनडीओ के जमीन पर बनी हुई झुग्गी बस्तियों में से 192 क्लस्टर के टेंडर भी कॉल हो चुके हैं और उन पर सर्वे का काम भी शुरू हो गया है और 52 उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कर किए जा चुके हैं। ये काम हो चुका है और आगामी 1 वर्ष के अंदर पूरे 378 क्लस्टर में काम बिल्कुल सर्वे का काम कंप्लीट होना है। लगभग 36,700 मकान जो 16 अन्य योजना जिस पर काम चालू है, जिसमें जेलर वाला बाग बिहार है जिसमें 1775 मकान है, कठपुतली कॉलोनी जिसमें 2800 मकान है, कालिका जी में जिसमें 3024 मकान है, लगभग तैयार होने वाला है। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक और केंद्र सरकार पूरी जहां झुकी वहीं मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास की व्यवस्था करने का काम, जिससे उनका जीवन का स्तर सुधरे, उनके क्लस्टर के अंदर जो रोजमर्रा की दिक्कतें आती थी, जैसे सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो काम करना चाहिए वो नहीं। और आज मैं इसके माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रेस वार्ता जो डिस्ट्रिक्ट के जिनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसे आज झुग्गी वाले दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं और उनके अंदर भय और डर व्याप्त है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत जो 52,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं नरेला में, बवाना, गोरा, बपरोला जो बनकर तैयार है, उन फ्लैटों को तुरंत रेलवे के किनारे जो हमारे झुग्गीवासी भाई बहन जो उजड़ने जा रहे हैं, उनको तुरंत अविलंब वहां पर व्यवस्थित रूप से आवास दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से जहां झुग्गी वहीं मकान के अपने संकल्प के लिए कटिबद्ध है और उनके साथ हम हमेशा खड़े हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी का
जो संकल्प है कि जब उन्होंने शपथ ली थी सरकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और आज भी लगातार हमारा यूडी मिनिस्ट्री से संपर्क है। आज मैं जो आंकड़े आपको बता रहा हूं ये ऐसे आंकड़े नहीं, आप कहीं भी जाकर ये जो डीडीए और एमडीओ के आंकड़े हैं ये हमारे यूडी मिनिस्ट्री से ही आंकड़े हैं और लगातार हमारी यूडी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार की यूडी मिनिस्ट्री लगातार इस काम को कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए समर्पित योजनाओं को अपनी निगरानी में लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय काम्य विधुड़ी जी दिल्ली विधानसभा नेता पर उनसे आगे करूंगा प्रेस भाषा संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के सम्मानित श्री अशोक गोयल जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं 3 बातें आदरणीय अध्यक्ष जी मीडिया के समक्ष रखना चाहता हूं। इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में और जब जब वो झुग्गी झोंपड़ियों में गए उन झुग्गी वासियों से कुछ वायदे किए। पिछले 6 सालों में अध्यक्ष जी हजारों झुग्गी झोंपड़ी केजरीवाल को राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की ओर से झुग्गी वासियों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 किलो चीनी जो है वो लगभग मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। अरविंद केजरीवाल पिछले 6 सालों में झुग्गी वासियों को एक राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाए। तीसरा वायदा इन्होंने ये किया क्योंकि ज्यादातर जो झुग्गी वासी हैं ये बेचारे खोखा पटड़ी पर, जितने खोखा पटड़ी के लोग हैं, ज्यादातर लोग झुग्गियों में रहते हैं। देश की पार्लियामेंट ने द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है वो 2014 में पास कर दिया और आज तक अरविंद केजरीवाल भी खोखा पट्टी वासी को ना तो सर्वे कराया और ना ही किसी एक भी खोखा पट्टी वाले को, क्योंकि ज्यादातर लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनको खड़े बनाकर दे देते, उनको छोटे छोटे स्टॉल बनाकर दे देते जिससे कि वो इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सके। स्टॉल देने की बात तो छोड़िए, 6 सालों में वो सर्वे का काम शुरू नहीं कर पाए। मैं आज झुग्गी वासियों की ओर से अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि उनको इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने झुग्गी वासियों से जितने वायदे किए वो एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। उनको केवल चुनाव में झुग्गी वासियों को वोट चाहिए, लेकिन झुग्गी झोंपड़ी वासियों से जो कमिटमेंट उन्होंने की, एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। आप कृपया करके उनकी सरकार के ऊपर तो आप जरूर इसकी जांच पड़ताल भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यही आपको देना चाहता था।